अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर शहज़ाद है। हम डिस्कशन जो आज करने जा रहे हैं वो है डेंटल इम्प्लांट्स के ऊपर। डेंटल इम्प्लांट्स किन लोगों को नहीं कराने चाहिए या क्या ऐसी कंडीशंस हैं या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जिसमें डेंटल इम्प्लांट्स नहीं होने चाहिए। सो इस चीज़ के ऊपर मैंने टॉपिक इसलिए चूज़ किया क्योंकि बहुत से सवालात लोगों के आते हैं, बहुत से पेशेंट्स भी आते हैं, वो ये पूछते हैं कि डेंटल इम्प्लांट्स हमें क्यों नहीं कराने चाहिए या हम क्या ऐसी वजह है कि हम डेंटल इम्प्लांट्स नहीं कराएँ। तो इसका एक सिंपल सा जो है एक फ़ॉर्मूला है वो मैंने आपको बताना है, वो ये है कि कुछ कंडीशंस हैं जिसके हम 5-6 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। उन कंडीशंस के अंदर हम डेंटल इम्प्लांट्स नहीं करते या हम रिकमेंड नहीं करते। सबसे पहला तो पॉइंट ये है कि अगर आपका मेडिकल कंडीशन यानी आपकी मेडिकल हिस्ट्री में जो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट है इस डेंटल इम्प्लांट फेलियर के लिए वो है आपके डेंटल इम्प्लांट फेलियर में जो कॉज़ कर सकती है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। यानी जिन लोगों को शुगर की मर्ज़ है, शुगर की मर्ज़ है और शुगर कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड शुगर है। अगर वो लोग जिनको जो प्री डायबिटिक हैं या डायबिटीज़ थी उनको और उन्होंने अपने डेंटल इम्प्लांट्स करवाने हैं और उन्होंने अपनी शुगर कंट्रोल कर ली, तो वो डेंटल इम्प्लांट्स के कैंडिडेट बन जाते हैं। मगर अगर उनकी शुगर कंट्रोल नहीं है और उनका जो हीमोग्लोबिन का लेवल है शुगर का, जो आप 3 मंथ्स के बाद कराते हैं, वो अबव 6.0 है, तो अब आपके ऊपर डेंटल इम्प्लांट करना एक रिस्क होता है। डेंटल इम्प्लांट उसमें किया जा सकता है बट उसके अंदर ये है कि आपका जो डेंटल इम्प्लांट है, उसके ऊपर जो आपने दान लगाना है, जो क्राउन लगाना है, उसके लिए आपको यानी जैसे मैं आपको एक वीडियो में मैं आपको दिखा सकता हूँ इस वीडियो में, तो जैसे ये एक डेंटल इम्प्लांट हमने प्लेस कर दिया। अगर आपका शुगर का लेवल ज़्यादा है तो ये डेंटल इम्प्लांट हम लगा तो देंगे लेकिन इसके ऊपर ये जो क्राउन लगा हुआ है ये हम नहीं लगा पाएँगे। सो ये एक बहुत बड़ी कंडीशन है मेडिकल कंडीशन डायबिटीज़ जिसमें हम डेंटल इम्प्लांट नहीं लगाते। जहाँ तक सवाल रहा कि डेंटल इम्प्लांट्स की और जो मेडिकल कंडीशंस हैं वो क्या हो सकती हैं जिसमें हम डेंटल इम्प्लांट्स कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं या हम कहते हैं कि आपको डेंटल इम्प्लांट्स नहीं लग सकते। उसमें ये है वो लोग जिन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया होता है, वो लोग जिनको रेडिएशन हुई होती है या जिनकी कीमोथेरेपी होती है, उन लोगों के अंदर डेंटल इम्प्लांट्स नहीं हम कर सकते। डेंटल इम्प्लांट्स का ताल्लुक सर्जरी से है। सर्जरी में एक होता क्या है कि आपकी जो बोन है, उसके अंदर डेंटल इम्प्लांट ने जाके लगना है। सो वो लोग जिनको खुदा ना ख़ास्ता किसी कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और उनको रेडिएशन हुई है या कीमोथेरेपी हुई है उनकी, तो उन लोगों को डेंटल इम्प्लांट्स नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है। यानी इसमें हम रिकमेंड नहीं करते और इससे उनकी जो बोन है या उनकी जो हीलिंग है वो बिल्कुल अल्टर होती है, इसलिए वो उसमें डेंटल इम्प्लांट्स नहीं किया जा सकता। उसके अलावा जो डेंटल इम्प्लांट्स ना होने की वजह है वो ये है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर बोन की अवेलेबिलिटी यानी अभी आपके जॉ के अंदर बोन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो उस सूरत में भी हम डेंटल इम्प्लांट नहीं कर सकते। अब जब हम कहते हैं कि डेंटल इम्प्लांट हम नहीं कर सकते, उसका मसला ये है कि जो डेंटल इम्प्लांट है उसको जैसे कि आप मैं अगेन ये आपको मॉडल दिखाना चाहता हूँ कि डेंटल इम्प्लांट इज बेसिकली डेंटल इम्प्लांट बोन के अंदर ही चलता है। आप समझ लें कि इसकी लाइफ जो है वो बोन से रिलेटेड है। अगर डेंटल इम्प्लांट के अंदर बोन के कोई हिस्सा यानी बोन के बाहर की साइड पे, डेंटल इम्प्लांट के बाहर की साइड पे, अंदर की साइड पे, साइडों पे कहीं भी ऐसी जगह है जहाँ पे बोन नहीं है तो डेंटल इम्प्लांट फेल हो जाएगा और उसका कोई फ़ायदा नहीं। सो अवेलेबिलिटी ऑफ बोन जो है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी डेंटल इम्प्लांट को करने के लिए। अब वो किन लोगों में नहीं होती, बहुत से ऐसे लोग जिनके दांत बहुत अरसा पहले निकल गए थे और उनके दांतों के बाद उन्होंने उस जगह पे कोई चीज़ नहीं लगवाई। तो आपको पता है कि नेचर का असूल ये है कि जहाँ से आपका दांत निकलता है, जैसे अगर आप समझ लें कि आपके दांत के जो सॉकेट है या जहाँ जहाँ आपका दांत था वो आपकी बोन ऐसे थी। विद पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह टाइम गुजरता जाता है, आपका जो दांत का हिस्सा जहाँ आपका दांत था वहाँ की बोन कोलैप्स कर जाती है और वो ऐसे बन जाती है जैसे कि एक पतला सा हिस्सा है। तो इस हिस्से के अंदर आप डेंटल इम्प्लांट प्लेस नहीं कर सकते। क्या हम उस जगह पे डेंटल इम्प्लांट लगा सकते हैं जहाँ पे बोन लॉस हुआ है? हाँ जी, इसका आंसर ये है कि हम डेंटल इम्प्लांट कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं जिसको हम कहते हैं बोन ऑगमेंटेशन। या अगर आपकी इम्प्लांट के लिए हमें जो बोन है वो हम आपके बॉडी के हिस्से से भी ले सकते हैं या हम एक ड्राई फ्रीज बोन भी मिलती है, वो पाउडर शेप में होती है, उसको भी लगा के हम आपकी उस जगह को इतना अवेलेबिलिटी ऑफ बोन कर देते हैं कि डेंटल इम्प्लांट लगा के तो उसको हम बंद करके छोड़ दें। ये तो वो मैंने आपको बात बताई कि अगर आपको लेट्स से कि बोन कम है तो फिर भी हम डेंटल इम्प्लांट करवाना चाह रहे हैं तो इसका एक ये हल है। उसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिनके
ओरल हाइजीन्स के इश्यूज़। हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं जिनके दांतों के बहुत बुरे हालात हुए होते हैं, यानी उनके मसूड़ों के इश्यूज़ चल रहे होते हैं, उनके दूसरे दांत गिर गए होते हैं, उनके कुछ दांत हिल रहे होते हैं। मगर वो कहते हैं कि जी हमें सामने आप हमारे सामने का जो हिस्सा है उसमें आप डेंटल इम्प्लांट लगा दें, पीछे हमारे दांत है नहीं, आज हमें कोई उसका मसला नहीं, आप सिर्फ। तो उन लोगों के लिए भी मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि हम सबसे पहले वो काम करें जिससे उनके दांतों के हालात बेहतर करने के लिए हम उनका मुँह जो है उसका एक ऑप्टिमल कंडीशन क्रिएट करें, यानी हम मुंह के अंदर ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि कल को उनके पूरे मुंह में आप इलाज कर सकें, ना कि सिर्फ एक जगह के ऊपर हम डेंटल इम्प्लांट लगा दें और उसको आप एक दांत लगा लें ताकि दिखने में वो सही लगने लग जाए। सो मेरी एडवाइस उन लोगों को होती है कि आप अपने मुंह के हालात, यानी अपने दांतों के जितने दांत ख़राब हैं उनका इलाज कराएं, अपनी सफाई का ख्याल करें, हमारे से डेंटल क्लीनिंग कराएं, प्रोफेशनल क्लीनिंग करें। जब आप उस सूढ़ों की बीमारी से और दांतों के कीड़े की बीमारी से निकल आएंगे तो फिर आपके अंदर डेंटल इम्प्लांट पॉसिबिलिटी है। सो मेरी, और ये आपका कोई इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है, आप हम इसको 3 to 6 मंथ्स मे बी अ ईयर भी दे सकते हैं उन लोगों को जिन लोगों को डेंटल इम्प्लांट के लिए मैंने रिकमेंड नहीं किया। उन लोगों को डेंटल इम्प्लांट लग सकता है, लेकिन जब तक कि उनके अपने मुंह के हालात इस काबिल ना हो जाए कि उनको डेंटल इम्प्लांट दिया जाए। अब एक और रीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे बहुत से लोग जो इस दांतों के मसाइल में मुब्तला भी होते हैं वो हैं स्मोकर्स। स्मोकर्स जो हैं उनको मैं उन स्मोकर्स को जो तकरीबन 30 साल से स्मोक कर रहे हैं और डेली तकरीबन अ पैक अ डे, यानी 30 साल से एक पैक अ डे पी रहे हैं, उन लोगों को भी मैं डेंटल इम्प्लांट नहीं एडवाइस करता। डेंटल इम्प्लांट की एक फेलियर की वजह बहुत ज़्यादा डेंटल इम्प्लांट की वो है स्मोकिंग। अगर आप स्मोक करते हैं तो आपका जो रिस्क ऑफ फेलियर है डेंटल इम्प्लांट का वो 18 टाइम ज़्यादा है उन लोगों के जो नहीं स्मोक करते हैं। सो ये भी एक बहुत बड़ा काउंटर इंडिकेशन है। अगर आप स्मोक करते थे और आपने स्मोकिंग क्विट कर दी है तो फिर देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका डेंटल इम्प्लांट हो सकता है। मगर ये चीज़ मेक श्योर की जाए जब आपका डेंटल इम्प्लांट हो उससे आपके तकरीबन 3 से 4 महीने आप स्मोक फ्री हों, और इसके अलावा जब आपका डेंटल इम्प्लांट हो भी जाए उसके बाद भी आपकी स्मोकिंग ना हो। स्मोक से क्या होता है, आपका डेंटल इम्प्लांट जो है आपकी बोन की जो हीलिंग है और इम्प्लांट की जो ऑस्टियो इंटीग्रेशन है, जिसको आप कह सकते हैं कि बोन के साथ इम्प्लांट ने जो इंटीग्रेट यानी मिलना है, या उसके अंदर जो थ्रेड्स होते हैं इम्प्लांट के, उसके अंदर जो ये बोन ने बढ़ना है या उसको पकड़ना है, वो उसका प्रोसेस स्लो हो जाता है और उसके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो लोग जो इम्प्लांट लगवाने के बाद भी स्मोक करते हैं उनमें ऑलवेज रिस्क होता है कि डेंटल इम्प्लांट फेल हो जाएगा और उसके जो थ्रेड्स हैं वो लूज़ हो जाएंगे और डेंटल इम्प्लांट बाहर निकल आएगा। अब ये बहुत से लोगों को इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चंस भी करते हैं कि क्या हम इम्प्लांट लगवाने से पहले स्मोक छोड़ दें और उसके बाद हम छोड़ ही रखें, और जब हमारा इम्प्लांट इंटीग्रेट हो जाए तो फिर क्या हम ठीक रहते हैं। इसका जवाब यही है कि डेंटल इम्प्लांट को स्मोक फ्री एरिया चाहिए, और ये आपका जब इम्प्लांट लग जाएगा मे बी वो 1 साल सर्वाइव कर ले, 2 साल कर ले, 3 साल, मे बी 5 साल कर ले, लेकिन सर्वाइवल का और सक्सेस का रेट फ़र्क होता है। सर्वाइवल इज़ ऑलवेज कॉम्प्रोमाइज़, और सक्सेस जो है वो हमेशा उस चीज़ की होती है जो कि 100% गारंटीड हो। सो वो लोग जो स्मोक करते हैं, मैं इनिशियली उनको कंसल्टेशन में 100% ये बताता हूँ, अगर ये इम्प्लांट फेल हो गया तो इसमें उनका उनका कसूर ज़्यादा है, ना कि क्लिनिशियन का या किसने इम्प्लांट लगाया हो उसका। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न भी है जहाँ इम्प्लांट्स नहीं हो सकता, वो ये है कि जब हम अब हमारा बहुत से दोस्त आते हैं, उनके दांत काफ़ी अरसे से निकले होते हैं और सडनली उनको आता है कि हमारा ये दांत लग जाना चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर होता क्या है, मैं जैसे कि आप अगर इस वीडियो में देख सकेंगे, अगर आपका दांत यहाँ पे अवेलेबल नहीं है या आपका दांत निकाल दिया गया, तो जो एडजेसेंट दांत है, यानी ये दांत हैं, वो इस जगह को कवर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वहाँ स्पेस होती है। अभी तो इस वक्त यहाँ पे डेंटल इम्प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा लगा हुआ है, लेकिन जब ये आप दांत यहाँ नहीं होगा तो ये वाला दांत आपका इस तरफ मूव करेगा और ये वाला दांत जो है वो इस तरफ मूव करेगा, और जो ऊपर का दांत है, वो नीचे की तरफ मूव करेगा। इस सिनेरियो में आपकी जो स्पेस है, जहाँ आपका दांत था, जहाँ आपका एक पूरा दांत था, वो दांत जो है वो वहाँ की स्पेस क्लोज हो जाएगी, और वो इतनी क्लोज हो जाएगी कि वहाँ पे डेंटल इम्प्लांट विद क्राउन नहीं लग सकता। वहाँ पे सिर्फ एक छोटे साइज़ का दांत लग सकता है, एंड मे बी वो आप ब्रिज की तरफ जाना बेहतर ऑप्शन है। सो बहुत से ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी स्पेस क्लोज, उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपने बहुत अरसा अपने दांतों का इलाज नहीं कराया, और जो आपका ऊपर वाला दांत है वो नीचे आ गया, नीचे वाला जो है वो साथ वाला दांत है वो आगे पीछे उस स्पेस को क्लोज करने की कोशिश की है।
So this is also, it's not a contraindication but it is an indication where the implant will not be able to go, और उस सिचुएशन में हम उसको कुछ ऑप्शंस कर सकते हैं, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है या उसका लॉन्ग ट्रीटमेंट है कि अब आप उस दांत की जगह क्रिएट करें ऑर्थोडोंटिकली, या आप उसको प्रोस्थेटिकली आप उसको उसके दांत को कट करें और वो जगह स्पेस क्रिएट करें। सो ये एक रीज़न है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों को अपने माइंड में, जब आपका दांत निकल जाए तो आप इमीडिएटली, स्पेशली आपका जो डेंटिस्ट है उसको आपको ये बताना चाहिए कि जब आप दांत एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट का सोच लें, चाहे वो जैसी मर्जी भी रिप्लेसमेंट हो, डेंटल इम्प्लांट की सूरत में हो, डेंचर की सूरत में हो, ब्रिज की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, वो आपको सोचना चाहिए। वो लोग जो अपना ओरल हाइजीन भी नहीं अच्छा रख सकते, उनके लिए भी मेरी सजेशंस ये होती है कि वो किसी और प्रोसेस की तरफ चले जाएं, डेंटल इम्प्लांट्स ना लगवाएं। मगर वो लोग जो अपनी ओरल हाइजीन के ऊपर टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपनी ओरल हाइजीन बेहतर करना चाहते हैं, वो लोगों को डेफिनेटली डेंटल इम्प्लांट इज़ अ गुड चॉइस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ मिसिंग टूथ। सो मैंने आपको ये जो चीज़ें बताई हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो हैं वो एब्सोल्यूट हैं, कुछ जो है उनमें मैंने आपको हर पॉइंट्स में बताया कि कैसे बेहतरी हो सकती है और कैसे हम इस जर्नी की तरफ, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ गेटिंग योर मिसिंग टूथ वापस, तो इसलिए मैंने आप दोनों साइड ऑफ द स्टोरी बताई है। और इंशाल्लाह होपफुली आप हमें इस बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड देन यू कैन ऑलवेज कीप इन टच एंड वी विल आंसर योर क्वेरीज।